एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। ओके, सो आई हैव रिटन दिस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड एन एक्सेप्टेंस लेटर। सो एक्सेप्टेंस लेटर जरूरी है। एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लिया जाए? आप यूनिवर्सिटी ढूंढेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी ढूंढेंगे, आप अपना डिपार्टमेंट ढूंढेंगे, आप फैकल्टी ढूंढेंगे, मतलब ईमेल, जिसको ईमेल भेजना है। अब उस ईमेल में क्या क्या होना चाहिए? ईमेल में आपके पास सबसे पहले ईमेल बॉडी होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में होनी चाहिए। कोई कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। कोई हैवी इंग्लिश कोई नहीं बोलता। आप यूरोप के लिए ईमेल्स नहीं कर रहे, ना ही ऑस्ट्रेलिया के लिए, आप चाइना के लिए ईमेल्स कर रहे हैं। तो ये कंसीडर करें कि इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। आपको सिंपल इंग्लिश, उसमें थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन, अपना इंटरेस्ट बता दें, रिलेवेंस जरूर बताएं प्रोफेसर की फील्ड और अपनी फील्ड के बारे में। एंड आखिरी लाइन पे ये लिखते हैं कि हमने अपनी सीवी, जो कि 2 पेजेस की हमने डिस्कस की, सीवी एंड योर ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है। चाइना के लिए स्टडी प्लान पहले ही शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सीवी और ट्रांसक्रिप्ट, उन्हें अब आपकी सीजीपीए में इंटरेस्ट है सबसे पहले। सीजीपीए कम है कोई बात नहीं है, सीवी में सेकंड पे आपका सीवी में इंटरेस्ट है, आपने कितने अच्छे काम किए हुए हैं। बस शुरू में आपने उन इनको इन दो चीजों से इंटरेस्ट, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिलवा दिया। देन अगर उन्हें चाहिए होगा स्टडी प्लान, उन्हें अगर आपको आपसे पूछना है कि आप कौन सी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहेंगे हमारे साथ, वो आप बाद में डिस्कस कर लें। पहले दो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सीवी एंड योर ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो 7th सेमेस्टर तक जो भी आपकी क्या मार्कशीट्स होती हैं, वो एक ही पीडीएफ में सीक्वेंस में रख के वन पीडीएफ बना लें। वो एक अलग आपका पीडीएफ होगा, आपकी सीवी अलग पीडीएफ में होगी। वो दोनों अटैच करके सेंड कर दें। ठीक है। तो एक लंबा प्रोसेस होता है कि यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढें, और अपना डिपार्टमेंट कैसे ढूंढें, और प्रोफेसर्स कैसे ढूंढें, और ये सच में एक लंबा प्रोसेस है। इट टेक मंथ्स, महीने लगते हैं। अब स्टूडेंट्स, बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तकरीबन अगस्त से ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे को एक्सेप्टेंस लेटर मिल गए हैं, बहुत सारे अभी भी कोशिश कर रहे हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, और इंशाल्लाह मिल जाएगा। और इंशाल्लाह आप भी कोशिश करेंगे तो आपको भी जरूर मिलेगा एक्सेप्टेंस लेटर। जस्ट डोंट लूज होप। ये एक बहुत ही ज्यादा लेंदी प्रोसेस है। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर बाय टाइम नहीं मिलता, मतलब लाइक एन एग्जांपल, आप यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना में अप्लाई करना चाहते हैं, और वहाँ पे इज सेड, वहाँ पे ऑप्शनल है आपका एक्सेप्टेंस लेटर, और आपका यूनिवर्सिटी का टाइम, एप्लीकेशन की डेडलाइन निकल रही है, और आपको अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं मिला, तो आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके पास सीजीपीए अच्छी है, या आपका थोड़ा बहुत रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, या कोई आपका एक्सपीरियंस है, तो इतना ज्यादा परेशान ना हो और अप्लाई कर दें। आई थिंक यूएसटीसी की एप्लीकेशन फीस भी नहीं है, और यूएसटीसी में एनसो स्कॉलरशिप भी है। सो इतना पैनिक खुद को ना करें, गो अहेड। आपको कुछ नहीं पता होता। सो मैं आपको अभी भी पैनिक नहीं करना चाहता, लेकिन इट इज टफ टाइम। जब आप अप्लाई करते हैं, आप भले आकिब भाई से पूछ लीजिएगा, ये लिटरली एक पैनिक टाइम होता है। जितना हो सके कोशिश करें, अपने आप को कूल रखें, कोशिश करें, अप्लाई करते रहें, इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर आपका चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में नहीं होता, और 6-7 स्कॉलरशिप्स हैं, विल डिस्कस अबाउट देम, तो वो भी आप करें अप्लाई। डोंट वरी अबाउट इट। सो आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो गए जो कि हमने डिस्कस किए पीछे। तो आप सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाएंगे, स्टडी इन चाइना, जो कि सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी। ठीक है। दिस मैंने ये यहाँ पे अटैच की हुई है। तो आप सीधा यहाँ पे जाएंगे और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म सीएससी का बिल्कुल इजी है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपने आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप उसकी डिटेल्स डालेंगे। अगर आपको कोई चाइना में रिलेटिव वगैरह है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, स्पेशली 2024 में। सो वी हैव अ प्रोफेसर, तो उन्होंने हमें बताया है, मुझे भी इतना पता नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं माशाल्लाह से, स्पेशली साउथ एशिया से, सो अभी चाइना
बहुत ही कंफ्यूज है कि किन्हें स्कॉलरशिप देनी चाहिए किन्हें नहीं देनी चाहिए। तो अगर आपका कोई भी रिलेटिव है यहाँ पे किसी भी हिसाब से जो कि आपका जिम्मा ले सकता है, तो डोंट भूलना नहीं है उसे मेंशन करने में। वो सीएससी पोर्टल में एक आपके टू सिर्फ इनपुट्स लेते हैं, and their name, 2 to 3 inputs, their name, relationship with you and their cell phone number. अगर कोई आपका दोस्त है, पड़ोसी है, कोई है जो आपकी गारंटी उठाना चाहता है या उठा सकता है, तो गो अहेड उनकी डिटेल्स जरूर डालिए। सॉरी। सो सीएससी का फॉर्म मैं वो कोशिश करूंगा पोर्टल खोल के भी आपको दिखाऊंगा अभी सीएससी का। तो सीएससी में क्या है कि सीएससी में पिछले 2 साल से, पिछले साल से 2023 से अभी वो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी अलाउ करते हैं सीएससी स्कॉलरशिप में। पहले क्या होता था कि आपके पास 3 यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस होते थे। आप सॉरी, आपके पास 3 यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन होता था। आप तीनों यूनिवर्सिटीज के नाम दें, अगर किसी भी एक यूनिवर्सिटी में आपका काम हो गया तो वहां पे सीएससी मिल जाएगी। अभी ऐसा नहीं है, अभी आपके पास एक ही यूनिवर्सिटी है, आप उसका नाम देंगे। अगर वहां पे आपकी आपकी स्कॉलरशिप हो गई तो ठीक है, नहीं तो आपकी सीएससी नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं एक्सेप्टेंस पे ज्यादा फोकस देता हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अपने प्रोफेसर के साथ अच्छा कनेक्शन बनाएं, अपने प्रोफेसर को कहें कि प्लीज गो अहेड एंड प्लीज सपोर्ट मी इन द सीएससी इवेल्युएशन। सीएससी अलग से इवेल्युएशन करती है, लेकिन उसमें आपकी यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर की इंटरफेरेंस मैटर करती है। तो अपने कोई एक प्रोफेसर ढूंढे, उसके साथ अच्छा सा रिलेशनशिप बनाए और उसे कहें कि प्लीज सपोर्ट मी इन सीएससी। सो दिस इज हाउ नाउ इट वर्क्स। पिछले साल से ऐसा चल रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सीएससी में, स्पेशली सीएससी के लिए एक्सेप्टेंस मैटर करता है, और स्पेशली आपका अगर आपके प्रोफेसर के साथ अच्छा रिलेशनशिप है और अच्छी कम्युनिकेशन है। Uh, तो आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म यू विल बी आस्क्ड अबाउट द कैटेगरी ए बी सी। अब यहाँ पे जो कैटेगरी पूछी जा रही है ए बी सी, वो थोड़ी अलग है। कैटेगरी ए जो सीएससी के लिए, वो है आपकी एजेंसी के थ्रू। मतलब पाकिस्तान के लिए कौन सी एजेंसी है? एचईसी। एचईसी के थ्रू जो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कैटेगरी ए का सीएससी का फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने किया था, मैंने कैटेगरी बी में किया था, ठीक है, तो कैटेगरी बी आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ कैटेगरी सी जो कि जो एजेंट्स वगैरह हैं उनके थ्रू होती है। अब दिसंबर में आपकी कैटेगरी ए की एप्लीकेशंस आने वाली हैं, ठीक है। मतलब आप एचईसी के पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, जिसके लिए आपको हेट टेस्ट देना पड़ेगा, HAT टेस्ट, जो कि एचईसी कंडक्ट करती है। तो मोस्टली आपके एक हेट रिजल्ट के हिसाब से आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, वो लिस्ट जाती है चाइना सीएससी की तरफ। सीएससी फिर जितनी हमारी एचईसी के लिए एलोकेटेड सीट्स होंगी सीएससी बेस्ड, वो उन्हें एलोकेट कर देगा, ठीक है। देन आपका है कैटेगरी बी। आपको ये सब कुछ खुद करना है, आपको प्रोफेसर ढूंढना है, आपको यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, और आपको सीएससी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अपने अटैच डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और सीएससी का पीडीएफ फॉर्म आपने डाउनलोड कर देना है। फिर आपने जाना है यूनिवर्सिटी के लिए पोर्टल में, ठीक है। यूनिवर्सिटी पोर्टल पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अपनी सबमिट कर दें, और जो सीएससी के फॉर्म जो डाउनलोड किया था, ठीक है, वो वहां पे अपलोड कर दें। और यूनिवर्सिटी और सीएससी दोनों जो फॉर्म्स थे वो डाउनलोड करके, ठीक है, उन पे अपनी सिग्नेचर करके, और उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट डिपार्टमेंट की तरफ ईमेल करनी। सो आपके रिजल्ट्स तकरीबन जून में सारे ही ऑफिशियल रिजल्ट्स आ जाते हैं। आपकी सिलेक्शन या डिसलेक्शन का, सिलेक्शन हुई नहीं हुई, आपको जून तक पता चलेगा आपको सीएससी स्कॉलरशिप मिली या नहीं। जुलाई में आपका वीजा प्रोसेस होगा, अगस्त सितंबर में आप इंशाल्लाह चाइना में होंगे।